दौड़ते भागते प्रसंग में भरत की क्या बात करें? वो सागर है करुणा का, प्रेम का। वो ज्ञान मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। वो व्रत है, उससे बड़ा कोई व्रत नहीं हो सकता। उसे महाव्रत बताया गया। भरत का जीवन व्रत नहीं है, महाव्रत है। वो प्रतिज्ञा है। उस जैसी सेवा चर्या सपर्या कहीं नहीं, उस जैसा शील संपन्न, उस जैसा परम वीतराग कोई सत्पुरुष नहीं। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा, और वो भी तुलसीदास जी ने, कि मेरा मन करे कि मैं राम को प्रणाम करूं या भरत को। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा मन करे कि भाई ये देवता हैं, ये परमात्मा हैं, ये केवल दशरथ के कुमार नहीं, ये केवल अवध में पैदा हुए उत्तम कोटि के इक्ष्वाकु वंश परंपरा के सम्राट ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी के पैर छूं। गुरु कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं भी तो किसी के पैर छूं। दुनिया मेरे पैर छूती है, मैं किसके स्पर्श करूं चरण। तब गुरुदेव कहते हैं कि अगर मेरा मन करे कि मुझे किसके पैर छूने हैं, तो राम के तो पहले पैर में नहीं छूंगा। क्योंकि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भरत है जिसके पहले पैर छुए। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सने। बंदौ प्रथम भरत के चरण, बंदौ प्रथम भरत के चरण, बंदौ प्रथम भरत के चरण, प्रवनहु प्रथम भरती के चरण, प्रवनहु प्रथम भरत के चरण, जासु नियम व्रती जाय न मरना, जासु नेम व्रत जाय न मरना। तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रणाम का जो क्रम है वो ऐसा है मेरा, कि मैं पहले राम के नहीं भरत के पैर छूंगा। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाय न बरना। तो महापुरुषों ने कहा कि राम को छोड़कर पहले भरत के पैर छुएंगे, क्यों? बोले भरत के पैर छूने से ही व्रत सिद्ध होंगे, और व्रत सिद्ध होगा तो राम मिलेंगे। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो हे सो। आपने इस बात को समझा ना? जैसे फिर से समझिए कि हमारा व्रत अगर सिद्ध हुआ, हमारे उपवास सिद्ध हुआ, हमारी साधना सिद्ध हुई, तभी तो साध्य की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखना, उनके संग में रहो जिनसे व्रत सिद्ध हो सकते हो, जो आपका व्रत तोड़ दें, जो आप में कामना के बीज डाल दें, जो आपके भीतर वासना का ज्वार जगा दें, जो आप में सांसारिक प्रीति पैदा कर दें, आपके भीतर में आपके संयम की नींव हिला दें। भैया उनसे दूर रहना। क्षण मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। क्षण मन हरि विमुखन को संग, उनसे जरा दूर रहिए, बचिए उनसे। जो आपके भीतर सांसारिकता पारिवारिकता पैदा करें, आपके भीतर में लोभ पैदा करें, मोह पैदा करें, संसार की प्रीति जगाएं। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाय न बरना। तो जब व्रत सिद्ध होगा, उपवास की सिद्धि होगी या साधना की, तो भरत को प्रणाम इसलिए है कि मेरे व्रत सिद्ध हो जाए, मैं नियमों का निर्वहन कर सकूं, और किसी भी काल में आपके नियम आपसे न छूटें, किसी भी काल में आपका व्रत आपसे न छूटे, इसकी प्रतिज्ञा कीजिए।
वो नियम से ही तो बंधा है। तो जो नियम कभी नहीं छोड़ते, नित्य नैमित्तिक उपासना, एक नित्य उपासना, एक नैमित्तिक। तो जो नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म है वो कभी नहीं त्यागे जाते। उत्सव काल में भी, पर्व काल में भी, मंगल प्रसंग में भी, कभी आपातकाल में भी नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, ये याद रखिए। जो नैमित्तिक कर्म है उत्सव के हैं वो भी करें, पर नित्य कर्म करने चाहिए। चलत पया देखात फल पिता दीन तजराज। चले मनावन रघुवरई भरत सरिस को आ। माता कौशल्या की पालकी, कौशल्या ने कहा कि पालकी में नहीं बैठूंगी, पहले कैकेयी को बुला। भरत ने कहा उसका मुंह नहीं देखूंगा मां, अब वो मेरी मां नहीं रही है। तो कौशल्या ने कहा कि पालकी में मैं तभी बैठूंगी जब तू अपनी मां को लेकर आएगा। अगर मुझे मां कहता है और कैकेयी से द्वेष रखता है तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मेरी संतानें वो नहीं हो सकती जो किसी से द्वेष रखें। जा अपनी मां को प्रणाम कर, शीश झुका और अपनी मां को लेकर आ। द्वेष रखने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकता। कौशल्या ने सीधे भरत को आदेश दिया। कौशल्या और भरत दोनों गए, महलों की सांकल खटखटाई, वो श्रृंखला, द्वार थपथपाया और कैकेयी बैठी है हठ में ये कहकर कि मेरे से पति गया, पुत्र गया, समाज गया। क्योंकि भरत के आते ही सरस्वती कैकेयी में से निकलकर चली गई। भरत के आते ही, जैसे ही भरत अयोध्या में आया, सरस्वती ने त्याग दिया कैकेयी को। कैकेयी के मन मानस में सरस्वती बैठी हुई थी। और जैसे ही सरस्वती विदा हुई, जैसे ही देवबल विदा हुआ कैकेयी में से, कैकेयी को याद आया, अरे मैं कुलघातिनी, मैंने ऐसा घात किया पति के साथ, मैंने छल किया पति के साथ, मैंने पति को इतना दुख दिया, मैं पुत्र से विमुख हो गई, पुत्र ने मुझे त्याग दिया और पूरे संसार में मेरा अपयश हो गया। और कैकेयी कहती है मंथरा से, अरे मंथरा अब मुझे एक बात याद आ रही है, इस धरती पर कभी कोई नाम कौशल्या का होगा, सुमित्रा का तो होगा, किसी स्त्री का नाम कैकेयी नहीं होगा। आपके घर में है कोई जिसको आप कैकेयी कहते हैं? आपको बालिका हो, पत्नी है कोई? घर में रार करा नहीं है? दुर्योधन है कोई घर में? शकुनी है? ये नाम रखे जाते हैं क्या? ये कलंकित नाम है। ये नाम ऐसे इनके साथ कलंक जोड़ा हुआ है। और कैकेयी कहती है कि मेरे नाम के साथ कलंक जुड़ गया, अब मैं कलंकित हो गई, कितना ही परिमार्जन करूं मैं। इन देवताओं ने अपनी कार्य की सिद्धि के लिए, लोकहित के लिए मुझे चुन लिया। अब मैं व्रत करूंगी, 14 वर्ष तक उपवास करूंगी, द्वार नहीं खोलूंगी, भले ही मैं प्यासी और भूखी मर जाऊं, जब तक राम नहीं आएंगे मेरे कपाट तो नहीं खुलेंगे। कौशल्या और कैकेयी ने कपाट खोले, कैकेयी को मनाया और कैकेयी को बताया तो देव कार्य के लिए तेरा चयन हुआ है, तू भाग्यशाली नहीं है, तेने राम हित के लिए राम को वन में भेजा है। और इस प्रकार से पहली पालकी अगर गणना करें तो कौशल्या की नहीं है। पहली पालकी में कैकेयी बिठाई गई, कौशल्या सुमित्रा बैठी और राम से मिलने के लिए चित्रकूट सब चल पड़े।